नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। 2022 मार्च में राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नरेश कुमार अरोड़ा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। और नरेश कुमार अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, हमें बताएंगे कि राहु और केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नरेश जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि समय क्या रहेगा। देखिए, दो तरह के होते हैं ये ट्रांजिट राहु और केतु के। एक जी। ट्रू राहु होता है, एक मीन राहु होता है। जो ट्रू राहु ट्रांजिट कर रहा है वो 17 मार्च को कर रहा है। मीन राहु का ट्रांजिट 12 अप्रैल को होगा। ये 1.5 साल का ट्रांजिट का पीरियड है। पहले वाला जो 12 अप्रैल को मीन राहु ट्रांजिट कर रहा है वो 30 अक्टूबर तक रहेगा। ट्रू राहु का ट्रांजिट 29 नवंबर तक है। तो ये जो ट्रांजिट होगा 1.5 साल तक के लिए होगा। राहु का ट्रांजिट, राहु इस समय यहाँ पर चल रहे हैं वृष राशि में, यहां से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे क्योंकि ये उल्टा चलते हैं। इसी प्रकार केतु जो है यहां से निकलकर वृश्चिक से निकलकर तुला में आ जाएंगे। तो इस तरह का ये ट्रांजिट होगा। ये जो हमने कुंडली लगाई है नेहा, ये 17 मार्च की लगाई है जिस दिन ट्रू राहु का ट्रांजिट होगा। ये ट्रू राहु के ट्रांजिट के लिहाज से ये कुंडली लगी है और उसका इंपैक्ट भी हम ट्रू राहु के लिहाज से ही बताएंगे। हालांकि इंपैक्ट सेम ही रहता है, ट्रू हो या मीन हो, उनमें ट्रांजिशन के टाइम का थोड़ा सा अंतर रहता है। 15-20 दिन के आसपास का अंतर रह जाता है। तो ये जो अंतर है वो 17 मार्च और 12 अप्रैल, दो डेट्स हैं राहु के ट्रांजिट की। पहले जो ट्रांजिट होगा वो 17 मार्च को होगा, इसलिए ये कुंडली 17 मार्च के लिहाज से लगाई गई है। जी। जैसे कि हम जानते हैं हमारी 12 राशियां हैं, यानी कि 12 राशियों पर क्या असर रहेगा जब जो राहु है वो ट्रांजिट करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। हमारी सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो नरेश जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पहली राशि की। देखिए नेहा, जो राहु और केतु का ट्रांजिट है वो कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव में यदि हो तो अच्छा होता है। ये मोटे तौर पर कैलकुलेशन है। 3, 6 और 11 यहां से ट्रांजिट अच्छा है। अब इसका मतलब यह है कि मेष राशि के लिए ट्रांजिट अच्छा नहीं है टोटल मिलाकर, क्योंकि लगन में राहु आ रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर से राहु ट्रांजिट करेंगे। राहु क्या करता है? राहु सोच का कारक ग्रह है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो जो धड़ काटा गया था, उस समय ऊपर वाला पार्ट राहु कहलाता है, नीचे वाला पार्ट केतु कहलाता है। जो पार्ट नीचे आ जाता है वहां पर थोड़ी सी फिजिकल दिक्कत होती है, जो पार्ट ऊपर रहता है वहां पर थोड़ा सा ये सोच ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब राहु लगन में आएगा तो ये चिंताग्रस्त करेगा मेष राशि के जातकों को, क्योंकि लगन में अच्छा नहीं है ट्रांजिट। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है हर एस्पेक्ट को लेकर। जिंदगी के 3 दृष्टियां होती हैं राहु की, एक पंचम देखेंगे, एक सप्तम देखेंगे और एक 9वें भाव को देखेंगे। तो तीनों जो लाइफ के क्षेत्र हैं यहाँ पर तो निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। अब केतु की दृष्टि हम यदि इसको लेते हैं तो केतु भी यहाँ से 11वें भाव को देखेंगे, लगन को देखेंगे और तीसरे भाव को देखेंगे। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये भाव आय का भाव होता है। बाकी भाव के सिग्निफिकेंस भी प्रभावित होंगे, लेकिन जब आय प्रभावित होती है तो सारा कुछ होता है। हम आगे सारी डिटेल में इसकी बात करते हैं। जी, जैसे नरेश जी ने बताया कि डिटेल में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हेल्थ पर, अगर राहु केतु जब ट्रांजिट करते हैं। क्योंकि जैसे नरेश जी ने बताया कि सोच बढ़ जाती है या फिजिकली हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए नेहा, सबसे पहली बात तो है मेंटल हेल्थ। यहाँ पर जब यदि राहु है तो फिर आपको मेंटल पीस आपकी डिस्टर्ब करता है। तो एक तो ये चीज है कि जिनके लगन में राहु आ रहा है उनको थोड़ा सा मानसिक परेशानी रह सकती है पूरा 1.5 साल। कोई भी विषय हो सकता है, वो फाइनेंशियल विषय हो सकता है, वो रिलेशनशिप का विषय हो सकता है, या कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी रह सकती है। ये तय है कि यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज है केतु यहाँ से सप्तम में ट्रांजिट करेंगे। केतु नॉर्मली क्या करता है? घात देता है, घाव देता है। यहाँ पर सप्तम पार्ट जो होता है ये बॉडी का लोअर पार्ट कहलाता है। यहाँ से नीचे वाला पार्ट जो होता है, नाभि से नीचे हम इसको कंसिडर करते हैं, ये वाला सप्तम पार्ट। तो यदि तो फीमेल्स हैं उनके लिए गायनी वाला इशू हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। मेल जो जातक हैं उनके लिए यहाँ पर यूरिनल इशू हो सकता है, पाइल्स की समस्या हो सकती है, किसी को स्टोन का इशू सामने आ सकता है। तो ये चीजें जो हैं वो केतु के प्रभाव से हो सकती हैं। हालांकि जब केतु यहाँ से गुजर रहे थे तभी चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई थी इस राशि के जातकों के लिए, तभी से चीजें डेवलप होनी शुरू हो गई थी जब केतु यहाँ से गुजर गए थे, क्योंकि ये लंबी बीमारी का भाव होता है। अब यहाँ से जब यहाँ पर आए हैं तो वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत वाली हो सकती हैं। ये ट्रांजिट जो है वो सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है।
तो इस राशि के जातक अपने खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखें सबसे पहली बात, क्योंकि समस्या यहीं से शुरू होगी, इस पार्ट में ज़्यादा डेवलप हो सकती है। यदि आपकी ईटिंग हैबिट, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, यही इसका सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि ग्रह ने अपना प्रभाव दिखाना ही दिखाना है। दूसरी बात, यदि आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइव थोड़ा सा स्लो करिए, क्योंकि ये घात वाला ग्रह है केतु, कट लगा देता है कहीं ना कहीं, तो आपको हो सकता है कि चोट का भी योग बन जाए यहाँ पर। तो इसलिए आपको ये चीज़ें थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, अपने खान पान को लेकर, अपनी ड्राइविंग को लेकर, अपना जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ पर ध्यान से चलिए। कई बार जाते जाते भी व्यक्ति को नेहा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ये हमने जाना, और हमारी लाइफ में रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो रिश्तों के बारे में जानते हैं कि रिश्तों को लेकर ये जो ट्रांजिट है वो कैसा रहेगा। नेहा, फिर अगेन यहाँ पर रिश्तों की हम बात करते हैं तो दो जगह से रिश्ता आता है। सबसे पहली बात तो यह है सप्तम भाव। सप्तम भाव से मदर आती है जी, सॉरी वाइफ आती है, ये पार्टनर का भाव है, यहाँ से पार्टनर देखा जाता है। दूसरी चीज़ ये पंचम भाव होता है, यहाँ से प्रेम संबंध आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं लाइफ में डिस्टर्ब होंगी। हालांकि ये जो भाव है माँ का भाव है, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, या फादर वाले भाव पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भाइयों वाले भाव पर दिक्कत होगी। यहाँ पर जो दृष्टि पड़ रही है केतु का, यहाँ पर हो जाना और राहु की सीधी दृष्टि यहाँ पर पड़ जाना। यदि आप मैरिड हैं और मेष राशि है आपकी, तो आपके साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ आपका तालमेल थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। अब यदि कोई छोटी सी बात आती है, किसी चीज़ को लेकर इशू होता है, तो अपनी जो है वो आपको अग्रेशन को काबू में रखना है। यदि नहीं रखेंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। क्योंकि यदि नेहा मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की राशि मेष है और सामने उसका पार्टनर भी मेष राशि का ही है, तो दोनों पे सेम ट्रांजिट चल रहा है, तो दोनों को तालमेल, अपना पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से राहु पंचम देखेंगे। जो लोग सिंगल्स हैं या जिनके रिलेशनशिप हैं आपस में, या कॉर्डियल रिलेशनशिप हैं, उनको भी थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा इस ट्रांजिट के दौरान। क्योंकि यहाँ पर राहु जो है वो सेपरेशन का कारक ग्रह है। राहु सेपरेटिव इफेक्ट देता है। यदि राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो हो सकता है कि ब्रेकअप्स के मामले जो है मेष राशि में खासतौर पर हमें ज़्यादा देखने को मिले। तीसरी दृष्टि यहाँ पर ये जो केतु बैठे हैं यहाँ पर, उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो इस भाव पे पड़ रही है। ये छोटे भाई का भाव होता है, आपके सिबलिंग्स का भाव होता है। तो यदि आपका कोई छोटा भाई है, किसी चीज़ पर मनमुटाव होता है, या सिबलिंग्स के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आपको उस मामले में भी केयरफुल रहना पड़ेगा। ये दृष्टियां जो हमने दिखाई हैं यहाँ पर राहु की दिखाई हैं, क्योंकि यदि हम उल्टा कर देते तो बहुत सारे क्रॉस बन जाते, तो आपको समझ नहीं आती। तो केतु की दृष्टि भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लगन पे भी पड़ेगी, यहाँ पर भी पड़ेगी। ये भाव जो है ये भाइयों का भाव है, ये बड़े भाई का भाव है, ये छोटे भाई का भाव है। तो दोनों भाइयों के भाव के लिहाज से भी ये जो ट्रांजिट है आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जी, तो ये हमने जाना रिश्तों का हाल। आगे हम बात करेंगे फाइनेंस की, क्योंकि फाइनेंस भी हमारी ज़िंदगी में उतना ही अहम रोल प्ले करता है। तो नरेश जी, जो फाइनेंस है वो कैसा रहने वाला है मेष के लिए? नेहा देखो, मेष राशि के लिए फाइनेंस इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम केतु देखते हैं तो केतु सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये सप्तम भाव यहाँ से दशम होता है, ये दशम भाव होता है, यहाँ से कर्म देखा जाता है, प्रोफेशन देखा जाता है, यहाँ से पार्टनरशिप देखी जाती है। जो लोग बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, उनके लिए दिक्कत वाली स्थिति है। अब जॉब के लिए ये 10वें से 10वां है, तो जॉब के लिए, पार्टनरशिप के लिए यदि दिक्कत है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली अर्निंग भी डिस्टर्ब होंगी। उसका कारण ये है कि इसकी सीधी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर ये अर्निंग का भाव है, ये कर्म का भाव होता है, ये आय का भाव होता है, ये खर्च का भाव होता है। जब केतु इस भाव को डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी इनकम को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पैसा सबसे पहली बात होती है, हेल्थ, फिर उसके साथ रिलेशनशिप, और उसके बाद पैसा और कर्म, आपका प्रोफेशन और जॉब यानी कि बिजनेस। तो तीनों एस्पेक्ट्स को राहु और केतु का ट्रांजिट जो है वो प्रभावित करेगा, और हो सकता है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली हों। ये चीज़ नेहा बिल्कुल क्लियर है कि राहु और केतु का प्रभाव बड़ा जबरदस्त होता है ट्रांजिट में खास तौर पर। लेकिन ये भी बात साफ है कि यदि आपकी कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही है, मान लीजिए भाग्यस्थान की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, और गुरु जहां पर इस समय प्लेस है, 11वें भाव में प्लेस होंगे आपकी कुंडली में उस समय, तो गुरु जो है वो अपना असर निश्चित तौर पर दिखाएंगे। जिन चीज़ों के वो कारक हैं, धन के कारक हैं, संपत्ति के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, वो आपको जरूर देंगे। ये ट्रांजिट है,
ट्रांजिट नेहा मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि 1 मिनट सेकंड की सुई जैसा होता है। जी मान लीजिए यहाँ पर दशा भी केतु की चल रही है जी और केतु कुंडली में खराब है और इधर से केतु सतमें आ गया, तो फिर वो जो मिनट और घंटे वाली सुई के ऊपर सेकंड वाली सुई आने के बाद घंटी बजती है ना, वो घंटी बज जाएगी फिर यहाँ पर, फिर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ ही लोगों के लिए होगा, लेकिन मेष राशि के जातकों को ये समझ कर चलना चाहिए कि यदि केतु की दशा से गुजर रहे हैं और केतु खराब है तो उनके लिए ये एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। अदरवाइज इससे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि दशा अच्छी चल रही है तो आपके नतीजे ठीक रहेंगे। जी, तो ये तो हमने बात की कि फाइनेंस पे कैसे रहेगा। अब जो सारी बातें हमें नरेश जी ने बताई है उसके हिसाब से उपाय जानना तो बनता है। तो नरेश जी आपसे उपाय भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि मेंटली बहुत इफेक्ट करते हैं उपाय, कि हमें मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, तो उसके लिए हम आपसे उपाय भी जानना चाहेंगे। देखिए नेहा, जब राहु का प्रभाव पड़ता है लगन के ऊपर खासतौर पर, क्योंकि ये हमारा माइंड भी है, चंद्रमा के ऊपर यदि राहु है तो उसकी काट के लिए चांदी जरूर पहननी चाहिए। कोई भी किसी भी रूप में आप चांदी पहने, चेन पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका जितना वजन है उतने ग्राम चांदी पहन लें तो राहु का इल इफेक्ट कम हो जाएगा। घर में सफाई रखें, सफाई रखना बड़ा जरूरी है। जब पोछा लगा रहे हैं तो नमक का पानी का इस्तेमाल करें। यदि आप कहीं समंदर के किनारे रहते हैं, कुछ हमारे काफी दर्शक हैं जो मुंबई, पूना या ऐसे एरिया में हैं या साउथ में हैं जहां पर सी है समंदर, क्योंकि ये उत्पत्ति समंदर मंथन से हुई है। तो वहां पर आप समंदर के किनारे जाइए थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट समंदर के किनारे बैठकर सांस लेना राहु का सबसे अच्छा उपाय होता है। तो ये चीज की जा सकती है। ये 2 उपाय, एक तो सफाई वाला और दूसरा आपका चांदी वाला और तीसरा ये समंदर के किनारे बैठने वाला। ये चीजें अच्छी हैं राहु के उपाय के तौर पर यदि आप करते हैं। आपके घर के आसपास कोई सफाई कर्मचारी है तो उसको भोजन खिला सकते हैं राहु के उपाय के तौर पर। ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कि जब राहु और केतु ट्रांजिट करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट राशि की बात करेंगे। धन्यवाद। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।